ये शिक्षा विभाग में लगभग 2.5 लाख से ज्यादा रिक्रूटमेंट होने वाला, हो सकता है 5 दिन 10 दिन में ये विज्ञापन आ जाए। आप समझ लीजिए, ये बाहर के लोगों के लिए नहीं है, पूर्णतः बिहार वासियों के लिए। जब शिक्षक रोज पढ़ता है, रोज पढ़ाते हो, तो पढ़ाए हुए विषय वस्तु में से, कोर्सेज में से अगर कुछ सवाल आपके सामने आएंगे तो आपको चिंता ना करनी चाहिए। आखिर आपको आकर्षक वेतन वाला नियमित शिक्षक बहाल होना है। अब एक नेता है, नाम नहीं लूंगा, नेता का भाषण सुन रहे थे आज सोशल मीडिया पर। वो कह रहे थे कि आप परीक्षा ले रहे हो, आप परीक्षा ले रहे हो, आप नेट करते हैं, पीएचडी करते हैं, तो प्रोफेसर बनने के लिए दक्ष होते हैं, है कि नहीं बताइए? नेट करते हैं, अच्छी पढ़ाई करके कोई नेट करता है और अच्छी पढ़ाई करके कोई पीएचडी करता है, तो 2 मजबूत डिग्री लेने के बाद टेबल लैंप पर आपके आंख सूज जाते होंगे पढ़ते पढ़ते, तब आप प्रोफेसर होने की पात्रता रखते हैं। तो भाई आप शिक्षक बनने की पात्रता हासिल की है, आपने एसटीटी किया, आपने ट्रेनिंग लिया, तो आपको एग्जामिनेशन से क्यों घबराहट? जो छात्रावास है सर 1983 में बना था, उसके बाद से यहाँ पे कोई बिल्डिंग नहीं बनी है। और छात्रावास की जो स्थिति है आप एक बार चाहे तो देख सकते हैं। तो हम सब की मांग है कि यहाँ एक छात्रावास में, इस कैंपस में पटना विश्वविद्यालय के वीसी से और कुलाधिपति जो बिहार के हैं उनसे आप एक मांग रखें कि पटना विश्वविद्यालय के सैदपुर कैंपस में एक और 200 बेड का छात्रावास बनाया जाए, ताकि यहाँ के जो पटना विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने वाले छात्र हैं वो तकरीबन 3000 से ज्यादा एससी और एसटी के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन उनको रहने के लिए, सभी को रहने के लिए छात्रावास नहीं है। यहाँ पे मात्र सिर्फ 100 बेड का छात्रावास है। तो सर से मैं मांग करता हूँ कि सर यहाँ पे एक पटना विश्वविद्यालय के सैदपुर कैंपस में एक 200 बेड का छात्रावास कम से कम बनवाने की कृपा की जाए। और सर हमारे छात्रावास के अंदर अभी लाइब्रेरी भी नहीं है, तो मैं सर से मांग करता हूँ कि एक लाइब्रेरी बनाने की भी कृपा करवाएं। और सर एक और मांग है कि बिहार के अंदर, पूरे बिहार के बीएड कॉलेजों में मनमानी फीस का वसूली किया जा रहा है। बीएड कॉलेज के जो प्राइवेट कॉलेज के जो संस्थान हैं उनमें, उसमें और फीस बढ़ोतरी जो है उसको सर रोका जाए, ताकि बिहार के जो गरीब निर्धन जो छात्र हैं वो बीएड कर सके और शिक्षक बनने के लायक हो सके और बिहार में शिक्षक बन करके शिक्षा का अलग जगा सके। और सर छात्रवृत्ति वाला सर मांग है, मैंने आपको उसका पूरा जो रिपोर्ट है, बिहार की सरकार छात्रवृत्ति कैसे बिहार में एससी एसटी छात्रों की छात्रवृत्ति को खत्म की है, उसको लेकर के मैंने आपको दे दिया है पहले ही लेटर। सर उसको एक बार स्टडी कर लेंगे। और सर तेलंगाना अखबार दिए हैं सर। एक बात बताना चाहेंगे सर को कि 2016 से 17 में सर बिहार सरकार जो है स्कॉलरशिप दिया करती थी। मैं उसमें उस मत में ये बताना चाहूंगा कि 40% बिहार सरकार, 60% केंद्र सरकार जो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से दे रही है। केंद्र सरकार के 60% जो कि स्कॉलरशिप है वो नहीं मिलने के कारण और नियमित रूप से छात्रवृत्ति नहीं मिलने के कारण बिहार के छात्र जो गरीब है उन्हें बहुत तरह के कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। मैं इसी मांग के साथ कहना चाहूंगा कि इस छात्रवृत्ति को बिहार के तमाम गरीब गुरबे शोषित वंचितों के छात्रों को मिले, यही हमारी मांग है। चलिए, जो पहला मांग आपने किया छात्रावास का, तो शिक्षा मंत्री के रूप में और हमारे शानदार महान पुरुष है, अब भारत भूमि के नहीं विश्व के महान पुरुष का, तो उनके सामने संकल्प है, आपने मांग की है, हमको मांगना किससे, हमको देना है, हम तो शिक्षा मंत्री, तो वो हमारे बस की बात है। बाकी जो आपने लाइब्रेरी की बात कही, तो उसकी लाइब्रेरी की संभावना के लिए कुछ देख लेंगे। कानून किताब ये तो कि जानते हैं हम दे सकते हैं, तो हमने कहा तो लाइब्रेरी भी एक समृद्ध और समुन्नत लाइब्रेरी आपके हॉस्टल में, आपके छात्रों के बीच में हो, तो लाइब्रेरी हॉल बनाने में दिक्कत नहीं है, लेकिन वो क्या तकनीकी मामला हो सकता है उसमें, उसका अध्ययन करके तदनुसार काम करेंगे। छात्रवृत्ति का जो मामला आपने कहा कि भारत सरकार छात्रवृत्ति की राशि नहीं दे रही हो, तो कुछ भी नहीं देने वाली है। सब वो कॉर्पोरेट घराने में 2 आदमी बेचने वाला, 2 आदमी खरीदने वाले के बीच में चल रहा है मामला।
वह सभी आप लोग जानते हैं, होशियार लोग हैं। तो ये लेकिन हमें जो सूचना दी गई पिछली दफा विधानसभा में, ये सवाल मेरे सामने आए थे, तो 21-22 तक की छात्रवृत्ति मिल चुकी है। ये सरकार का जवाब था और ये 22-23 फिर 23-24 आएगा। तो उसमें जो भी संभावना होगी, आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी विदेशों में विदेश जब पढ़ने जाने वाले मेधावी हमारे छात्र और अति पिछड़ा दलित खास करके, उन्हीं के लिए ये स्कॉलरशिप योजना आई है, जो सरकार इस पर निर्णय ले चुकी है। ये उच्च स्तरीय माननीय मुख्यमंत्री जी के समीक्षा में ये बात आ गई है कि पिछड़ा और दलित, ये जो बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, 30 लाख 25 लाख रुपया लगते हैं या ज्यादा पैसा लगता है, तो वो सरकार सहायता देगी, ये तय हो चुका है। इसका कानूनी रूप आना है, वो आ जाएगा। तो आपकी जो सरकार है, आपको पता है, इस मामले में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू का भी काम की सराहना होनी चाहिए जरूर। जो उन्होंने पंचायतों में आरक्षण दिया, जब तक युग रहेगा तब तक उनका इतिहास इस रूप में याद किया जाएगा। इसलिए आपकी सरकार है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। अब एक नेता है, नाम नहीं लूंगा, नेता का भाषण सुन रहे थे आज सोशल मीडिया पर। वो कह रहे थे कि आप परीक्षा ले रहे हो, आप परीक्षा ले रहे हो, आप नेट करते हैं, पीएचडी करते हैं, तो प्रोफेसर बनने के लिए दक्ष होते है कि नहीं बताइए? नेट करते हैं, अच्छी पढ़ाई करके कोई नेट करता है और अच्छी पढ़ाई करके कोई पीएचडी करता है। तो 2 मजबूत डिग्री लेने के बाद टेबल लैंप पर आपके आंख सूज जाते होंगे पढ़ते पढ़ते, तब आप प्रोफेसर होने की पात्रता रखते हैं। तो भाई आप शिक्षक बनने की पात्रता हासिल की है, आपने एसटीटी किया, आपने ट्रेनिंग लिया, तो आपको एग्जामिनेशन से क्यों घबराहट? ये जान लीजिए कि भारत अगर ज्ञान की भूमि कही गई है, भारत अगर अहिंसा की भूमि कही गई है, भारत अगर प्रशासन की भूमि कही गई है, भारत अगर गणतंत्र की भूमि कही गई है, भारत अगर संघर्ष की भूमि कही गई है, तो सबका केंद्र बिंदु यही बिहार है, यही मगध, यही वैशाली। इसलिए इस राज्य के मुखिया का ये संकल्प है कि हमें अपने ज्ञान के क्षेत्र में जो दुनिया लोहा मानता था बिहार के चलते भारत का, यही नालंदा है ना, यही मगध है ना, जहां भैंसांग, फाहियान, चीनी, पता नहीं हजारों विद्वान आए पढ़ने के लिए। तो कालांतर में हमारे यहाँ से जो ज्ञान का पलायन हो गया, सरकार का मजबूत संकल्प है, हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तब दे पाएंगे जब गुणवत्ता युक्त शिक्षक बहाल हो। इसलिए इस मजबूत संकल्प में सबका सहयोग चाहिए। जो होगा बीती ताही विचारिए आगे की सुधिले। हमारे जो शिक्षक बंधु हैं, नियोजित शिक्षक, आप समझिए तो बिहार वासियों के लिए ये शिक्षा विभाग में लगभग 2.5 लाख से ज्यादा रिक्रूटमेंट होने वाला। हो सकता है 5 दिन 10 दिन में ये विज्ञापन आ जाए। आप समझ लीजिए, ये बाहर के लोगों के लिए नहीं है, पूर्णतः बिहार वासियों के लिए। पहले ऐसा नहीं होता था। ये सरकार का संकल्प है, इसमें सबका सहयोग चाहिए। हमारे जो नियोजित शिक्षक बंधु हैं, नियोजित शिक्षक बंधु, आप पढ़ाते हो ना क्लास में, अगर नहीं पढ़ाते हो तो वह भी गुनाह। माता पिता का विश्वास अगर उठ जाए सरकारी संस्था से, तो सरकार का काम है उसको बहाल करना विश्वास। अगर आप शिक्षक हैं, आप 15 साल पढ़ाए हैं, तो जो पढ़ाए हैं वही सवाल को आपको दिया जाएगा। आज एक नेता कह रहे थे, आप लोग सोशल मीडिया पर देख लीजिएगा, शायद अपना पढ़ करके वो कभी डिग्री नहीं लिए हैं, वो कह रहे थे कि IAS IPS को आज बैठा दिया जाए तो क्या IAS IPS करेगा? तो IAS IPS बनने के बाद लोग पढ़ता है कि प्रशासन चलाता है और लाठी घुमाता है, वो कहां से पास करेगा? लेकिन शिक्षक रोज पढ़ता, शिक्षा मंत्री को भी रोज पढ़ना पड़ता है। तो जब शिक्षक रोज पढ़ता है, रोज पढ़ाते हो,
तो पढ़ाए हुए विषय वस्तु में से, कोर्सेज में से अगर कुछ सवाल आपके सामने आएंगे तो आपको चिंता ना करनी चाहिए। आखिर आपको आकर्षक वेतन वाला नियमित शिक्षक बहाल होना है। आपको शिक्षक के पद से तो कोई हटा नहीं रहा है। इसलिए इसे सरकार के इस संकल्प को सहयोग करें सभी लोग मिलकर के, आपके मन से कहना चाहता हूं, और तब बिहार की जय होगी। ज्ञान की भूमि पुनः ज्ञान की भूमि कहलाएगी। और आपके जो मांग है, मैंने मुख्य मांग लाइब्रेरी और हॉस्टल के लिए तो कहा, और बाकी छात्रवृत्ति के मामले में जो लोच है उसको समझेंगे अच्छी तरह से। सच है इधर विधानसभा चल रहा था तो उसको डिटेल में समझने का अवसर न मिला, समझूंगा, लेकिन यकीन रखिए हमारे मुखिया नीतीश बाबू जरूर आपके लिए विकल्प तलाशेंगे।